अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द टी सेक्शन। टी सेक्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस का कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमें टी सेक्शन, क्योंकि ये नॉन सिमेट्रिक, ऑलवेज नॉन सिमेट्रिक, तो हमें सेंट्रोइड का लोकेशन फाइंड आउट करना है। लेट दिस इज द सेंट्रोइड, जो हम फाइंड आउट कर लेंगे। और सेंट्रोइड से जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास होगा, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए, एक टी सेक्शन पे जब भी न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे तो जो टॉप का डिस्टेंस है वो हमेशा आपको बॉटम सरफेस के डिस्टेंस से कम मिलेगा। इट मीन्स y max of top surface will always be less than y max of bottom surface, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस हमारे टॉप के थोड़ा क्लोजर है। तो ऐसे कंडीशन में जो टॉप का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है दैट विल बी लेस देन द बॉटम का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एट टॉप सरफेस इज लेस देन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एट बॉटम सरफेस। बट यहां पे भी ये दोनों स्ट्रेसेस जो हैं ये आपके ऑलवेज ऑपोजिट होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन सैगिंग बेंडिंग है या हॉगिंग बेंडिंग है। तो जब इस बीम का हम बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे तो सिमिलर टू आई सेक्शन, नॉन सिमेट्रिक आई सेक्शन, जहां पे टॉप और बॉटम का ट्रायंगल का साइज सेम नहीं होगा, तो टॉप का अगर स्ट्रेस कम है तो टॉप का ट्रायंगल विल बी स्मॉलर, बॉटम का स्ट्रेस अधिक है तो बॉटम का ट्रायंगल विल बी लार्जर। और जब इसको लीनियर वेरिएशन में ज्वाइन करें देन दिस पॉइंट जहां पे स्ट्रेस जीरो है, दैट पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस। तो हम टॉप और बॉटम का स्ट्रेस फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो अगर आपको m दे रखा है, लेट बेंडिंग मोमेंट m इज नोन फॉर द गिवन सेक्शन, देन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस at top is equal to m upon INA into y max of top। सिमिलरली जब हमें बॉटम का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए होगा तो हम y max टॉप को हम रिप्लेस कर देंगे y max बॉटम से, तो हमें बॉटम का बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा। INA किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये हमने अपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था कि सेंट्रोइड फाइंड आउट करके उस सेंटर के अबाउट हमें न्यूट्रल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देना है। अब देखते हैं, अगर आपको मोमेंट नहीं दिया हुआ है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हो जाएगा E अपॉन R इंटू y मैक्स ऑफ टॉप, E अपॉन आर इंटू वाई मैक्स ऑफ टॉप। अगर बॉटम का स्ट्रेस चाहिए होगा तो हम y मैक्स बॉटम पे रखेंगे। इस तरीके से हम टी सेक्शन को सॉल्व यहां पे कर लेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द बेंडिंग स्ट्रेसेस इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द बीम। तो आपका बेसिक फॉर्मूला वही है कि m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू E अपॉन आर। तो आपको प्रॉब्लम यहां से सॉल्व करते रहना है। अगर एक दो प्रॉब्लम्स आपको हम ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो वो अगर डिस्कस कर लें कि बताइएगा उसका आंसर हम क्या बता सकते हैं। टू स्क्वायर बीम्स हैं, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, बोथ आर स्क्वायर बीम्स हैविंग सेम डायमेंशंस। इन दोनों का डायमेंशंस क्या है? सेम। बट जो पहला स्क्वायर है वो स्टील का बना हुआ है, इसका मतलब उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील होगा। और दूसरा जो बीम है वो वुड का बना हुआ है, तो दूसरा बीम इज यंग्स मॉडुलस ऑफ वुड यूज करेंगे। मीन्स दोनों बीम्स हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन सेम है, दोनों ही स्क्वायर बीम है, और बस दोनों का मटेरियल क्या है? डिफरेंट, एक स्टील का है और एक वुड का है। अब प्रॉब्लम में ये है, अगर इन दोनों ही बीम्स पे हमने मोमेंट सेम अप्लाई किया बेंडिंग मोमेंट इन फर्स्ट बीम इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट इन सेकेंड बीम, तो बताइए इसके स्ट्रेस सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? ऑप्शंस होंगे कि बेंडिंग स्ट्रेसेस आर सेम, बेंडिंग स्ट्रेसेस आर डिफरेंट, या क्या होगा?
तो हमने फॉर्मूला लिख लेना है सबसे पहले कि बेंडिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, इट इज m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो हो सकता है यहाँ पे मेटेरियल अगर डिफरेंट है तो कुछ लोग सोच रहे होंगे मेटेरियल अगर अलग अलग है तो स्ट्रेस अलग हो सकता है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हो सकता है यहाँ पे स्ट्रेस मेटेरियल पे डिपेंडेंट ना हो। तो हम देखते हैं इस फॉर्मूला से कि क्या स्ट्रेस का जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जो स्ट्रेस सेम है या डिफरेंट है, वो हमें पता चलेगा क्या वो मेटेरियल पे डिपेंडेंट है या नहीं है। तो हमने स्ट्रेस के हमने यहाँ से दो फॉर्मूला लिखा था कि स्ट्रेस इज इक्वल टू my upon ina and second formula is ey upon r। अब पहले अगर फॉर्मूला को देखें, लेट दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज सेकंड फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला में बेंडिंग मोमेंट m का जिक्र है तो दोनों मोमेंट सेम है। y, अब बताइए दोनों ही बीम्स का y मैक्स क्या होगा, a/2 मींस y भी सेम है, और इन दोनों ही बीम्स का अगर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन सेम है तो i भी क्या होगा, सेम। तो अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करें तो हमें यह दिख रहा है कि स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल, मींस अगर मोमेंट सब पे सेम हो, दोनों बीम्स पे क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन सेम हो, तो दोनों पे स्ट्रेस क्या प्रोड्यूस होगा, डेट विल बी द सेम। तो इस प्रॉब्लम में बोला हुआ था m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो पहला फॉर्मूला अगर यूज करें तो हमें दिख रहा है स्ट्रेसेस आर सेम। बट अगर हम सेकेंड फॉर्मूला पे देखें कि स्ट्रेस जो है वो E पे डिपेंडेंट है, Y पे डिपेंडेंट है एंड R पे डिपेंडेंट है, तो क्या इन दोनों बीम्स का E सेम है, तो बोलेंगे E सेम यहाँ पे नहीं है। क्या दोनों के लिए Y सेम है, तो यस Y इज सेम। बट क्या दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो ये तो प्रॉब्लम में दिया हुआ ही नहीं है। मीन्स हम ये नहीं बता सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में ये गिवन है नहीं आपके लिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रखना है या डिफरेंट रखना है, इसलिए हम इस दूसरे वाले फॉर्मूला को यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हम पहले फॉर्मूला से आंसर बताएंगे, स्ट्रेस इन फर्स्ट बार या फर्स्ट बीम इज इक्वल टू स्ट्रेस इन सेकेंड बीम, बिकॉज when moments are same then stress is not dependent upon the nature of material या type of material। बट अगर प्रॉब्लम में m सेम ना दिया होता, अगर ये बोला होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द बीम्स आर सेम, इट मींस ऐसे कंडीशन में y सेम रहता, r सेम रहता, बट हमारा यंग्स मॉडुलस सेम नहीं होता, तो हम बोलते हैं क्योंकि यंग्स मॉडुलस दोनों के लिए सेम नहीं है तो स्ट्रेसेस जो दोनों में प्रोड्यूस होंगे वो हमारा सेम प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं तो आप एक ही साथ तीनों टर्म्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इट मींस या तो हम m अपॉन आई का कंपेरिजन सिग्मा अपॉन वाई के साथ करेंगे जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला, या हम सिग्मा अपॉन वाई को e अपॉन आर के साथ कंपेयर करेंगे, डेट इज सेकेंड फॉर्मूला, या थर्ड हम m अपॉन आई को E अपॉन आर के साथ कंपेयर करेंगे। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आप एक फॉर्मूला लिख रहे हैं और इस फॉर्मूला में तीनों ही मींस तीनों अलग अलग टर्म्स को वहां पे रिलेशन में लाया जा सकता है, डेट इज मैथमेटिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें सारे गिवन डेटा को सेटिस्फाई करता है, उसी की हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट टॉपिक रिगार्डिंग द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द टी सेक्शन, और इसके पहले भी हम बहुत सारे सेक्शन को अलग अलग डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसी के साथ हमारा तीसरा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, देन वी विल हैव अ नॉलेज चेक।